मूवी की शुरुआत होती है और हमें मैडम यू के साथ लॉर्ड वेंग और उसके बेटे युआन को दिखाते हैं। यू एक और लोमड़ी परी थी जिसकी 40 साल पहले वेंग ने जान बचाई थी और बदले में वेंग के बेटे युआन की शादी उसकी लड़की से करना चाहती थी। युआन 3 साल से बीमारी के कारण मानसिक रूप से विकलांग था और काफी भोला था। ये यू को पता था। अब वो उन दोनों को लोमड़ी के परिदेश में ले जाती है और अपनी 10 लड़कियों में से कोई एक को पसंद करने बोलती है। युआन काफी कंफ्यूज था क्योंकि उसे सभी परियां सुंदर दिखती है। अब यू द्वारा उसे एक पतंग दी जाती है जो उसे लड़कियों की तरफ फेंकना है और जो उसे पकड़ेगा उससे युआन की शादी होगी। पर ये पतंग हर किसी के हाथ से होकर गुजरती है और फाइनली विलो नाम की लड़की तक पहुंचती है, पर वह उसे फाड़ देती है। युआन बोलता है कि मैं इसी से शादी करूंगा। अब यू उसे विलो की एक हेयर पिन देती है और कहती है कि ये विटनेस ऑफ लव है, विलो अब तुम्हारी है। अब वो वेंग को बताती है कि तुम अभी दोनों सपने में हो और वह उन्हें आधी रात को वेस्ट सिटी के लोटस स्टोन के पास आने को बोलती है। इधर विलो उनसे मिलने के लिए मना करती है पर यू के मनाने पर वो मान जाती है। अब दूसरी तरफ हम लॉर्ड वेंग, युआन और उसके दोस्त जिम्मी को देखते हैं। तभी वहाँ सी बैट द्वारा हमला किया जाता है और वह लॉर्ड वेंग को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि लॉर्ड वेंग ने पूरे विलेज में आईने लगाए थे जिसकी वजह से चमगादड़ गांव में आकर खून नहीं पी पाते थे। अब एक बैट युआन पे हमला करने ही वाला था, तभी यू और विलो आ जाती हैं और विलो युआन को बचाती है। युआन अपने पापा के लिए काफी दुखी था, इसीलिए विलो उसे दिलासा देती है। मैडम यू अब इनको फॉक्स परियों के घर ले जाती है। तभी उसे जादुई आईने में दिखता है कि बैट डीमन ने लॉर्ड वेंग को मार दिया, जिससे मैडम यू काफी गिल्टी फील करती है क्योंकि वो लॉर्ड वेंग को नहीं बचा पाई। इसीलिए वो बैट डीमन की गुफा में जाकर उसे मारना चाहती है, पर सभी फॉक्स परियां उसे रोक देती है और लड़ाई के लिए तैयारी करने का समय मांगती है। अब ये सब युआन के पास होते हैं। युआन एक ही बात बोलता है कि मेरा नाम युआन है और मुझे विलो से शादी करनी है। विलो उसे मूर्ख समझती है। मैडम यू युआन के जख्मों पे हाथ लगाती है पर उसे शौक लगता है। तब जिमी बताता है कि बैट डीमन ने जब हमला किया जख्म शाइन कर रहे थे। मैडम यू समझ जाती है कि ये सुपर नेचुरल बॉडी है जो सी बैट किंग को मार सकती है। मैडम यू सब परियों को बताती है कई साल पहले मुझे एक अमर कछुए ने बताया था कि 1000 साल में एक योद्धा पैदा होता है जिसके पास सुपर नेचुरल पावर होती है और युआन वही योद्धा है, पर उसके अंदर का योद्धा तभी जागेगा जब उसे सच्चा प्यार मिलेगा और शादी के बाद वह पावरफुल हो जाएगा। इसीलिए वो विलो को शादी करने बोलती है। दूसरी तरफ हम बैट किंग को देखते हैं जिसे पता चल गया था कि वो युआन द्वारा मारा जाएगा। विलो युआन की परीक्षा लेने उसे एकांत में ले जाती है और उसे गले लगाती है। उस पे बाण और चाकू और आग से हमला करती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं। काफी दर्द होने के बाद भी वो बोलता है कि ऐसे ही पकड़े रहूंगा पर साथ नहीं छोड़ूंगा। ये देखकर विलो को लगता है कि वो वास्तव में उससे प्यार करता है, पर ये सब उसकी बहनें देख रही होती है और यहाँ वो युआन का मजाक भी उड़ाती है जिससे विलो को लगता है कि युआन मूर्ख है। मैडम यू लीना को युआन का ख्याल रखने बोलती है। यहाँ लीना उसे काफी पसंद करने लगी थी, पर यहाँ बैट का हमला होता है पर ये सब मिलकर उन्हें भगा देते हैं। अब मैडम यू कुछ फॉक्स परियों के साथ युआन का इलाज करवाने के लिए एक चिकित्सक के पास ले जाते हैं। यहाँ लीना विलो को बताती है कि युआन एक अच्छा लड़का है, अगर तुम उससे शादी नहीं करोगी तो मैं कर लूंगी, पर विलो उसे चाहने लगी थी। अब ये चिकित्सक के घर पहुँचते हैं पर बैट डीमन इन पे हमला कर देते हैं। अब यहाँ काफी लड़ाई होती है। इनफैक्ट लोटस परी ने बैट किंग को इसकी जानकारी दी थी ताकि बैट किंग उसके माँ को कुछ ना करे। मैडम यू इस गद्दारी के लिए लोटस पे काफी नाराज हो जाती है जिससे लोटस वहाँ से चली जाती है। मैडम यू विलो को बोलती है कि तुम युआन को लेकर जाओ और शादी कर लो ताकि सबकी जान बचाई जा सके। इसलिए दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ बैट किंग और यू में काफी लड़ाई होती है जिसमें यू मारी जाती है। विलो और युआन भी वहाँ पहुँचते हैं। अपनी माँ को देखकर विलो काफी दुखी होती है। तभी बैट किंग इन पे हमला करता है और यहाँ विलो अपनी 9 टेल वाले फॉक्स रूप में आती है। यहाँ काफी लड़ाई होती है जिसमें विलो नीचे गिर जाती है। अब बैट किंग इसे मारने ही वाला था कि युआन विलो को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना प्यार देखकर विलो अब दिलो जान से उसे प्यार करने लगी थी।
अब दोनों एक डीमन को भगाने वाली स्कूल की पोयम बोलते हैं और अपनी शक्तियों को एकजुट करते हुए डीमन को भगा देते हैं। सुबह होती है और चिकित्सक फाइन वहां आते हैं और बताते हैं कि इसके अंदर की ऊर्जा को जगाने के लिए 1 साल लग जाएगा। अगर कोई इसमें 1000 साल की ऊर्जा डालता है तो 1 दिन में ठीक हो जाएगा, पर जो उसे शक्ति देगा उसकी सारी याददाश्त 14 घंटे में धीरे धीरे चली जाएगी। विलो इसके लिए मान जाती है क्योंकि वो अब युआन से काफी प्यार करने लगी थी। वो चाहती थी कि युआन के साथ थोड़ा और समय बिताए, साथ ही साथ डीमन बैट को खत्म किया जा सके और मानव जाति को बचाया जा सके। अब फाइन एक मांत्रिक किया करते हैं ताकि युआन को जगाया जा सके। दूसरी तरफ हम लोटस को देखते हैं जो कि अपनी माँ का बदला लेने के लिए बैट किंग के पास गई थी, पर वो उसे मार देता है ताकि वह उसके 1000 साल वाली ऊर्जा पा सके। यहाँ विलो युआन को अपने घर ले जाती है, पर वो अब भी बेहोश था। वो सभी बहनों को बताती है कि मांत्रिक क्रिया के बाद युआन सब भूल चुका है और 14 घंटों में मैं सब भूल जाऊंगी। विलो अपनी बहनों से कहती है कि युआन को अपनी दुल्हन फिर से चुननी होगी और वह जिसे पसंद करेगा उसे शाम को उससे शादी करनी होगी। युआन जाग जाता है। जिम्मी उसे कहता है कि 3 साल से तुम मानसिक रूप से विकलांग थे, पर अब तुम ठीक हो चुके हो, पर वो जिम्मी पर विश्वास नहीं करता। जिम्मी उसे कहता है कि तुम्हारे पापा ने हमें फॉक्स परी की घाटी में भेजा है और कहा है कि घाटी की 9 लड़कियों में से एक को चुनना होगा और शाम तक शादी करनी होगी। अब युआन सभी लड़कियों से मिलने जाता है, पर वो लीना को चुनता है। तभी उसे विलो की खुशबू आती है जो उसने पहले भी कहीं महसूस की थी। विलो और युआन एक दूसरे को गले लगाते हैं। युआन पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, पर वो भूल चुकी थी। वो सिर्फ एक ही बात कहती है कि मेरा नाम विलो है और मुझे युआन से शादी करनी है। यही बात पहले युआन किया करता था कि मुझे विलो से शादी करनी है। अब अगले सीन में विलो लीना को बोलती है कि तुम युआन से शादी कर लो क्योंकि मैं सब भूल जाऊंगी, पर लीना अपनी बहन की हालत देखकर बहुत रोती है क्योंकि उसे पता था कि विलो युआन को जान से भी ज्यादा प्यार करती है। काफी समझाने पे वो मान जाती है। अब लीना और युआन की शादी होती है। वह अपने कमरे में होते हैं। विलो अपना प्यार खोने के गम में काफी रोती है। अब वो सब कुछ भूल चुकी थी। तभी वहाँ काफी बैट हमला करते हैं। उसकी सारी बहनें जख्मी हो जाती हैं। बैट किंग विलो को पकड़ लेता है। तभी जिमी उसे बचाने आता है, पर डीमन उसे मार देता है। अब वो विलो को मारने ही वाला था कि युआन वहाँ एक योद्धा के रूप में आ जाता है और बैट किंग को मार देता है। अब युआन विलो के पास आता है। विलो पूछती है कि तुम कौन हो? ऐसा लग रहा है मैं पहले भी तुमसे मिल चुकी हूँ। युआन उसे जोर से पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी पीठ पे बाण, चाकू या आग लगे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, कभी नहीं। पर यहाँ विलो मर जाती है। ये सीन सच में बहुत इमोशनल है। अब इस घटना को 5 साल बीत चुके थे। हमें यहाँ युआन, लीना और उसकी बेटी को दिखाते हैं। यहाँ उसकी बेटी पेपर फाड़ रही होती है। युआन को ये देखकर विलो की याद आती है। तब लीना उसे बताती है कि तुम्हें योद्धा बनाने के लिए विलो ने अपनी सारी ऊर्जा तुम्हें दी थी और थोड़ी ऊर्जा तुम्हारी बेटी में भी आ गई। अब स्वप्न में युआन विलो से मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, पर मेरा दिल बार बार तुम्हारे लिए धड़कता है, और वह एक दूसरे को हक करते हैं और यहाँ मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, मूवी की स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।